हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिकल खेला और आपका हार्दिक अभिनंदन है केमिकल खेला में। केमिकल खेला में नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं। टॉपिक वही चल रहा था, कंसंट्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझाए थे। क्या होती है कंसंट्रेशन, उससे बताया था। कंसंट्रेशन एज अ डिफाइन किससे करते हैं ये भी बताता। तो सारी टर्म है, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी टर्म है, जैसे परसेंटेज ऑफ मोल्स, मोल, ठीक है। दूसरी क्या है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, पीपीएम है, फॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स किसके हैं, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है मैंने बताया था, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन या 1 केजी सोल्यूशन या पर 100 ग्राम, किसी भी चीज में पर 100 में, पर लीटर में, पर केजी में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या कहलाएगी, उसकी कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स करते हैं। सॉल्यूट मैंने इससे पहले भी बताया था, आपको उस लेक्चर को जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, उस लेक्चर को जरूर देखिए, इससे पीछे वाले को। यानी कि कंसंट्रेशन, व्हाट इज अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, उसमें सारे सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सॉल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा समझाया था, डीपली नहीं समझाया। जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसको और एक्सप्लेन वर्ड तरीके से पढ़ाऊंगा। बट अभी हमारा फोकस जिस चीज पर है हमें वो सीखनी है। पहली चीज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, टर्म्स। कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कंसंट्रेशन को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले लिख लो कंसंट्रेशन, भूल गए होंगे कंसंट्रेशन, दिख रहा होगा आई होप। कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute particles dissolve in 1 liter 1 kg पर 100, इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो 1 kg, 1 लीटर, 1 kg और पर 100 एंड पर 100। The amount of solute particles dissolve in 1 liter, 1 kg and per 100 particles of solution। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। The amount of solute particles dissolve in 1 liter and 1 kg and per 100 of solution, the concentration, these term of the solution are called क्या कहते हैं, concentration। अरे भाई मैंने कहा सल्यूट को घोलो, जल में चीनी डालो, चीनी की मात्रा बढ़ाओगे वो गाढ़ा हो जाएगा, चीनी की मात्रा कम कर दोगे वो पतला हो जाएगा। यानी कि किसकी मात्रा पे डिपेंड हो रहा है, यानी कि वो सॉल्यूशन है, शरबत है, वो किसकी मात्रा पे डिपेंड है, उसका गाढ़ा और पतला होना, किस पर, चीनी पर। तो उसी को लेकर हमें क्या है, कंसंट्रेशन पढ़ना है। तो कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे ये टर्म्स हैं। पहली क्या है, मोलैरिटी है, दूसरी क्या है, मोलैलिटी है, तीसरी क्या है, नॉर्मेलिटी है, उसके बाद पीपीएम है। आज हम 3 चीजों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
इन 3 चीज़ों पर। क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लंबे वीडियो देखोगे बोर हो जाओगे, समझ में नहीं आ पाएगा आपको ठीक से, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ। अगर मैं एक ही बार में सारा सब कुछ पढ़ा दूंगा आपकी भी समझ में नहीं आएगा और आप भी पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको आज ये तीनों टॉपिक क्लियर होने वाले हैं 100%। तो इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है भाई। और थोड़ा सा साथ दो हमारा भी भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा साथ दो, हमारे चैनल को वही प्रमोट कर दो। जैसे कपिल शर्मा देखते हो, थोड़ा हमारा भी देख लिया करो और लोगों को जरा शेयर वेयर करो, वही सब सब्सक्राइब करवा दिया करो। यार कपिल शर्मा की बराबर तो टैलेंट है नहीं, बट आप लोगों को जो है वो दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला, अब मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है किसी को व्यक्तिगत कुछ कहने का। चलो हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं। मोलैरिटी। मोलैरिटी है क्या, एक टर्म्स है। आप कह रहे होगे इसको क्यों नहीं पढ़ा है, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब इनको पढ़ा दूंगा सारा, ठीक है, वो इनसे ही रिलेटेड है। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज, इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम। अब इट इज लिखेंगे, इट इज डिफाइन, it is define the amount of solute particle, it is define the amount of solute particles dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत छोटी सी टर्म है। इट इज अ डिफाइन, क्या डिफाइन करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये किसको डिफाइन करती है, पार्टिकल्स को डिफाइन करती है, किसमें, पर लीटर सॉल्यूशन में। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को समझो, कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू होता है द टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अपॉन the total volume of solution in लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, और वॉल्यूम को किससे, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि n अपॉन क्या होगा, v। ये आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब समझो, अगर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml किस में हो, ये वॉल्यूम अगर ml में हो, देन तब फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, m इक्वल टू यानी कि n 1/1000 अपॉन v, और ये किस में होगा, ml में। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, m इक्वल टू कैपिटल N इंटू 1000 अपॉन ml। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं फिर, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये फार्मूला
हमारा लास्ट मोलरिटी का निकल के आता है। तो अब मोलरिटी पता चल गया, यहीं पर अब हम इसका एग्जाम्पल एक करते हैं। समझो बहुत स्पेशल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखो 25 मोल ऑफ NaOH dissolve in 500 ml water. Find the molarity of the solution. क्या करना है? 25 मोल्स ऑफ NaOH डिजोल्व किस में है? वाटर में डिजोल्व है। कितने ml वाटर में? 500 वाटर में। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को फाइंड करना है तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने दिया है। तो मोलरिटी को कैपिटल M कैपिटल N इंटू पहले तो लिख लो V, और V देखो यहाँ पर लीटर में ml में दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा N इंटू 1000 अभी अभी बताया, अपॉन क्या हो जाएगा V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 दी हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर लिख लो V इज 500 ml और N कितने दिए हुए हैं? 25 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू लगा दो 25। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 या 25 हो जाए 5 यानी कि 50 हो जाएगा, 5 10 या 50 यानी कि 50 मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के इस पर मोलरिटी पर। आगे अब यहाँ से एक थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। अगर तुम्हें ये मोल ना दिए हो, इसकी जगह मास दिया हो, क्या दिया हो? गिवन मास हो, वो भी किस में? ग्राम में दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? तो n, अगर n को निकालना हो तो n होता है आपका कैपिटल N है, क्या है पहले समझ लो। ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है किससे? इसके अंदर वाटर है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर शुगर है, ठीक है। शुगर अगर लेस क्वांटिटी में है तो ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट। और ये पहली वीडियो में मैंने बता दिया है इस तरह से। और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम में इसे क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं, और इसको विलायक बोलते हैं। आई नो ये आपकी समझ में आ गया होगा। जब विलय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन बन गया। सपोज करो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको ना पता हो, आपने तो ग्राम में, इसको तो ग्राम में लोगे, यानी कि 5 ग्राम 0.5 ग्राम आपने क्या लिया? शुगर लिया, और इससे मेजर किया तो इसको 250 ml वाटर लिया। वॉल्यूम तो आपको पता है भी ये है, और लेकिन ये क्या है? वेट है, W है। और किसका W है? यानी कि शुगर का। तो शुगर क्या है? सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है? इसका सेकंड पार्ट है, इसीलिए ये W2 होगा। अगर इसका वेट दिया हुआ होता तो ये क्या होता? इसका वेट अगर दिया होता तो क्या होता? W1। आ रही है बात समझ? तो इसका वेट दिया हुआ है तो क्या होगा? W2। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आपको अगर n फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो क्या करना है आपको? यानी कि W2 हमें किसके मोल निकालना है? शुगर के ही तो निकालना है। किसके निकालना है? शुगर के, क्योंकि हमें तो सॉल्यूट से मतलब है, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूट अपॉन, अब इसका मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है? कैपिटल M होता है। अब सपोज करो ये शुगर था आपका, और शुगर इतना आप पहले इसे नोट कर लो, इसे हटा दूं मैं क्योंकि जगह कम है बोर्ड पर, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया आपका
नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर n इज क्या है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, ठीक है। और W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 0 पॉइंट यानी कि कितना ले लें 5.385 ग्राम NaCl dissolve in 250 ml water, find the molarity of the solution। गर्मी बहुत लग रही इसीलिए फैन चलाया भी। कितना है अब देखो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये बना है, आपको क्या करना है, इतना ग्राम क्या दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है, यानी कि W2 दिया हुआ है आपको, यानी कि कम मात्रा में मैंने बताया जो कम क्वांटिटी में होता है वही क्या होता है सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5.85। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। तीसरा हमें फाइंड क्या करा रहा है मोलैरिटी करा रहा है, ये हमें निकालना है। और इसके निकालने के लिए हमें n चाहिए, ये भी हमें पता नहीं। तो सबसे पहले n निकालने के लिए फॉर्मूला ये है W2 अपॉन M2। तो W2 कितना यहाँ पर देखेंगे, W2 कितना है 5.85 अपॉन M2 कैसे निकालते हैं, तो M2 यानी कि क्या लिया है हमने NaCl, Na और Cl। तो Na का होता है बेटा 23, ये आपको याद करने होंगे, मोलर मास 23 होता है, और Cl का होता है 35.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो यहाँ पर इसको रख दो 58.5 ग्राम मोलर मास लगा दो, यानी कि ये M2 निकल आया आपका। जब M2 निकल आया अब इसको कैंसिल कर लो, देखो यहाँ पर पॉइंट बराबर करोगे तो नीचे 0 लाना पड़ेगा, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1 जा, और ये ऊपर नीचे आ जाएगा 10 जा, ठीक है 1/10 मॉलिक्यूल्स, इतने मोल्स ऑफ, यानी कि अब हमें ये n की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई n की वैल्यू मिल गई। अब ये जब n की वैल्यू मिल गई तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब m को फाइंड कर सकते हैं भाई। जब n की वैल्यू मिल गई तो m इक्वल टू क्या होता है n इंटू 1000, और v किस में है ml में। ये फार्मूला होता है कैपिटल M को निकालने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1 क्या रखेंगे 1/10 है हमारा, इंटू 1000 अपॉन क्या करेंगे 250 ml। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25 चौके 100। अब कितना हुआ 4/10 बचा। 4/10 को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 ऊपर हो जाएगा 40, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, इसको काटेंगे तो समझ में आ ही रहा है 10 चौक कितने होते हैं 40। ये मोल पर लीटर हो गया, 0.4 मोल पर
लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिनिश। इस तरह से हमें करना है। और भी एग्जांपल कराऊं भाई, तो आगे वाले पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएंगे आज आपके। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारी टेक्निक है आप लोगों के पास, हमारे समय में कुछ नहीं हुआ करता था भाई, आपके समय तो बहुत कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर दिया है हमें 5 ग्राम 0.5 ग्राम sugar dissolve in 800 gram water, find the molarity of the solution। क्या अगर 0.5 ग्राम शुगर दिया, डिजोल्व किया गया है 800, तो क्या क्या दिया हुआ है जल्दी से लिखो, यानी कि W2 पहचानो पहले, लेस क्वांटिटी है तो लेस क्वांटिटी वाला ही हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम, 0.5 ग्राम। फिर क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V क्या है, यानी कि 800 ml है, सॉरी ये ml में होगा, ग्राम में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा V। अब V के बाद हमें क्या निकालना है, हमें M निकालना है। तो M हमें निकालने के लिए N चाहिए, और N हमारे पास है नहीं। सेम क्वेश्चन आ गया उसी की तरह। तो सेम, पहले तो N निकालने का फॉर्मूला W2 अपॉन क्या होता है, M2। तो N इक्वल टू क्या होगा भाई, W2 की वैल्यू रख दो 0.5। अब तुम्हें शुगर का फार्मूला पता होना चाहिए। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। तो C का मोलर मास होता है 12 और H का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। कितने इसमें, यानी कि इस फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो कितने हैं, 12 हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। H कितने हैं, 22 हैं, 22 से कर दो, और 11 है ये, तो 11 से कर दो। टोटल देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 12 का कितना हो जाता है, 144, यानी कि 144, 22, ठीक है, 16 एकम 16 के 6, 16 एकम 16 और 1 17, जोड़ दो, 6 4 10 2 12 और 7 4 11 और 2 13 और 1 14 और 2 1 3, 342। अब यहाँ पर क्या करोगे, n इक्वल टू 0.5 अपॉन 342। पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाओगे, 5 एकम 5, 5 36 होते हैं, बचे 4 और हो गए 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, यानी कि कितना आ गया, 1/684, ये आ गया। अब भाई हमें n की वैल्यू मिल गई, ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/684 मोल आ गए। अब जब ये मिल गए तो m निकाल ही सकते हैं भाई। m इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, m इक्वल टू क्या होगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू 1000 अपॉन v किसमें, ml में। ठीक है, तो क्या करेंगे, n की जगह n की वैल्यू लगा देंगे, 1/684 इंटू 1000 अपॉन 800 ml वाटर है हमारा। ठीक है, अब ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब वो नीचे क्या बचा, इधर इसको लिख लो, यानी कि 10 अपॉन 8 इंटू 684, ये कट सकता है, इसको काट दो 5 बचेगा, और ये इसको काटोगे तो 4 बचेगा।
इसकी मल्टीप्लाई कर लो फटाक से। 4 चौक 16 के 6, 4 अट्ठो 32 और 1 33 और 4 छंग 24, 24 और 3 होते हैं 27। 27 से भाग देना है किसको? 5 को। ये बड़ी लंबी बात है, कोई लंबी बात नहीं है। जीरो लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, जीरो लगाते रहो, पॉइंट बढ़ाते रहो। कितने हो गए? 2, 4 हैं, करी 2,500, यानी कि अब तो हो जाएगा। 27 दूनी 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही जाएगा। और कितना आ जाएगा? 27 3 6, इससे घटा लो तो ये 2 3 के अप्रॉक्सीमेट, 2 3 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। कितना आएगा? यानी कि 0.0123, 0.0123 मोल पर लीटर। इसे आपने नोट कर लिया होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, अगर कैल्सी देख लेना करके अपने आप, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, तो आप इस तरह से कैल्सी कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला हमारा टर्म है, सेकेंड टर्म पर हम चलते हैं। भाई मेहनत करोगे अच्छा होगा, सभी लोग मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं ना। आप मेहनत करोगे आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा मैं भी आगे बढ़ूंगा। यानी कि कहते हैं हार्ड वर्क की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क ही चाबी है सफलता की। आ रही है बात समझ में या नहीं? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करो, है ना। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कृष्ण भगवान ने भी कहा था गीता में, हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी मिलेगी एक दिन। नहीं मिलेगी तो अपने पास से क्या जा रहा है, आ ही रहा है ना, बढ़ ही रहा है। और हमेशा शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, जितना तुम अध्ययन करोगे, जितना इसके पास जाओगे, ये उतना पास है। जितना इससे दूर हटोगे, ये आपसे उतना दूर हटेगी। तो बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आपको मोलैरिटी को, सेकंड पॉइंट है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइन द amount of solute dissolve, वही सेम चीज है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। dissolve in 1 kg solution. It is a define the amount of solute dissolve in 1 kg solution. 1 kg solution. These term of concentration are called क्या कहलाती है? मोलैलिटी। मोलैलिटी बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं। वहां वॉल्यूम था, यहाँ केजी है, वहां वॉल्यूम था, यहाँ केजी है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर लिख लो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट dissolve upon
मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। इसमें वॉल्यूम वहां पर किस में, वॉल्यूम में ले रहे थे मास, और यहां पर किस में लेंगे, केजी में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ है, यानी कि m स्मॉल m, सॉरी स्मॉल m भी नहीं बन रहा है यार, स्मॉल m, और यहाँ पर कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मोल सॉल्यूट कैपिटल N अपॉन m क्या होगा, मास m, और ये किस में होगा, इन केजी में, किस में होगा, केजी। इफ, वही बात यहां लगेगी, इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन किस में हो, ग्राम, देन तब क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू m इंटू 1000 अपॉन m, और इसमें किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। दिल का दुश्मन भी है, दिल का प्रीतम भी है। ये बात गाना गाने का मूड कर रहा है, लेकिन गाऊंगा नहीं। ठीक है, पहले ये टॉपिक करूंगा आपको। ठीक है, वही बात इसमें होगी, अगर n हमें ना दिए हो क्वेश्चन में, इफ n इज नॉट इन क्वेश्चन, देन तो क्या होगा, तो n वही बात होगी भाई W2 अपॉन M2, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक, ये लिखूं बार बार, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, W इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हो ग्राम में। ठीक है, और M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारी चीजें सॉल्यूट की हैं। तो यहां से डायरेक्ट एग्जांपल उठाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है उसमें और इसमें, बस केजी का ध्यान रखना है। केजी LKG वाला केजी नहीं भाई, ये दूसरा किलो वाला केजी है। ठीक है, ये क्लास वाला केजी नहीं है। चल क्वेश्चन लिखो, 0.25 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 gram water. Find the molality of the solution. Find the molality of the solution. Very good, फर्स्ट सिंपल। क्या दिया है क्वेश्चन में, W2 दिया हुआ है। W2 कितना दिया है, 0.25 दिया है। ठीक, M कितना दिया हुआ है, और M कितना है, 500 ग्राम है। कितना है, 500 ग्राम। ठीक, और क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल m। स्मॉल m ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें n की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो भैया n निकालना। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, वेट रखो 0.25। अरे यार पहले तो मैं समझा दूं, यानी कि n इक्वल टू W2 अपॉन M2, यानी कि मोलर मास।
तो मोलर मास निकालने के लिए हमें बता दिया है, यानी कि Na का सोडियम का 23 बता दिया है, वही ऑक्सीजन का भी बता दिया है 16, और हाइड्रोजन का NaOH है ना, हाइड्रोजन का भी बता दिया है 1। जब जोड़ोगे तो 40 आएगा। देख लो 6 3 9 1 10 का 0 2 3 1 4। ठीक, अब यहाँ पर N इक्वल टू W यानी कि कितने हैं 40/0.25, सॉरी उल्टा कर दिया, 0.25। नीचे क्या रखोगे 40, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, 2 0 लगा लो, हट गया 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 एकम 25, कितना बचा 15, और 25 छक्का 150, 160 आएगा। नहीं आई बात समझ में? 25 से कम 25 बचेगा 15, 15 बचेगा, 0 है तो कितना हो जाएगा 150, और 25 छक्का होता है 150, तो 160। n इक्वल टू कितना हो गया 1/60। अब 1/60 को कैंसिल, चलो वही करेंगे यार, यही करेंगे। तो अब क्या निकालना है स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू होता क्या है भाई, स्मॉल m होता है फिर n इक्वल टू 1000 अपॉन 1000 अपॉन क्या होता है m किस में, ग्राम में। तो m कितना है देखो भैया 500 ग्राम है, तो रख लो n इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी आ गई 1 निकाल लिए, 160 इंटू 1000, सॉरी यहाँ पर 1000 लिखा जाएगा, और नीचे 500, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर हो गया 2/160, एक कम और ये कट जाएगा 160, 8 दूनी 16, यानी कि 80 बराबर 1/80। अब 1 को 80 से भैया भाग देगा, कितना हो गया जल्दी से फटाक से बताओ, 80 एकम 80, कितना बचा 20, पॉइंट लगा हुआ है 0 हटा लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा 160, बचेगा 40, और 8 पंजे 40, खत्म। 0.0125 मोल पर केजी। अब पर लीटर मत लिख देना, अगर लीटर लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, पर मोल पर केजी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा या नहीं आया, बताओ यार, सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या आएगा ये बताओ, फिर क्या भिंडी समझ में आती है तुम्हारे, क्या सर कैसी बात करते हैं, भिंडी समझ में आती है, भिंडी तो लेडीज है, उसकी तो हम बात भी नहीं करते, इज्जत करते हैं वो, हाँ ऐसे ही कहने वाले तुम, नालायक को पढ़ लो कहते सर बहुत कुछ बोलते हैं, अरे भाई बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना। चलो अगला पॉइंट, और क्वेश्चन कराऊं उसके, हो गया या और क्वेश्चन भी दे दूं, चलो छोड़ो यार इतनी पता है ना। अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और बोल लेना, और करा दूंगा, ठीक है, नॉर्मलिटी पर होगा। लेकिन इससे पहले हाँ एक मेन चीज रह गई यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, यानी कि मोलरिटी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट। क्या है ये टेम्परेचर इफेक्ट, ये देखो अब आप सोचो, ये आपका सॉल्यूशन है। आज मुझे लग रहा है यही 2 पॉइंट हो पाएंगे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तुम कहोगे सर बोर हो रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, कोई बात नहीं। ये देखो क्या है टेम्परेचर का स्तंभ पॉइंट, ठीक। इस सॉल्यूशन में क्या है, शुगर, और क्या है
वाटर। अब तुमने नीचे से आग लगा दी भैया, आग लगाओगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि शुगर उड़ जाएगा क्या इसमें से, नहीं होगा। इवाइप्रेशन, इवाइप्रेशन किसका होगा, वाटर का। शुगर जितना है वहां पर इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसमें, मोलैरिटी में। आप समझ लो, मोलैरिटी में जो कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे ही मोलैरिटी में दोनों को फैक्टराइज हम कर सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर कहीं नहीं जाने वाले। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगी, कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगी, यानी कि इवाइप्रेशन हो जाएगा वाटर का, वाटर का तो इवाइप्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, लेकिन चीनी नहीं निकलेगी। इस वजह से इसमें क्या होगा, इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात समझ में आ गई है आपके। और पहली बात जब आपको कराऊंगा पॉइंट तो आपकी समझ में आ जाएगी। और आज के लिए इतना ही बस। अभी बहुत टाइम हो रहा है, तब तक के लिए थैंक्स। कल कराऊंगा इससे आगे।